अगर आप भी मेरी तरह सनातन धर्म को मानते हैं तो ये बात आपको जरूर पता होनी चाहिए। सनातन काल गणना में मैंने बताया था कि 4.32 बिलियन ईयर्स का एक कल्प होता है, जिसके बाद ब्रह्मा जी की रात्रि प्रारंभ हो जाती है और प्रलय आती है। शास्त्र प्रलय के 4 स्तर बताते हैं: नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय जिसे महाप्रलय कहते हैं, और अत्यंतिक प्रलय। अगर बात करें नित्य प्रलय की, तो यह हर पल हो रही है, जैसे कोशिकाओं का मरना, शरीर का बदलना, विचारों का मिटना, जिसमें सूक्ष्म स्तर पर उत्पत्ति और विनाश प्रतिक्षण घटित होता है। नैमित्तिक प्रलय तब घटित होती है जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त हो जाता है और ब्रह्मा जी 4.32 बिलियन ईयर्स के लिए पुनः सोने चले जाते हैं, और इस समय सूर्य, प्लैनेट, सारे लाइफ फॉर्म्स इनएक्टिव हो जाते हैं। और बात करें यदि प्राकृतिक या महाप्रलय की, तो यह तब घटित होती है जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु समाप्त हो जाती है और 5 मुख्य तत्व, जिन्हें पंच महाभूत भी कहते हैं, वो अपने अपने कारण में वापस मिल जाते हैं। जैसे पृथ्वी जल में विलीन, जल अग्नि में विलीन, अग्नि वायु में, और वायु आकाश में विलीन, आकाश अहंकार, फिर महत और प्रकृति में विलीन हो जाता है। इस समय कोई लोक नहीं होता, ना कोई देवता, ना ही समय रहता है, तो सिर्फ अव्यक्त प्रकृति। तो ये तो हुआ शास्त्रों के अनुसार प्रलय का वर्णन। तो आइए चलते हैं भू विज्ञान की तरफ। भारत का निर्माण एक बहुत ही नाटकीय ढंग से हुआ है। आज से 200 मिलियन साल पहले जब सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया 2 भागों में विभक्त हुआ, तो नॉर्थ में लॉरेशिया और साउथ में गोंडवाना महाद्वीप का जन्म हुआ, जिसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका सभी आते थे। फिर लगभग 180 मिलियन वर्ष पहले इंडिया, मडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये गोंडवाना लैंड से अलग हो गए, और तब भारतीय प्लेटों ने उत्तर की दिशा में यात्रा करनी शुरू करी और चल पड़े एक ऐसा इतिहास बनाने जिसको जानकर वैज्ञानिक भी मानते हैं कि यह इंडियन प्लेट्स की यात्रा अब तक की सबसे तीव्र और सबसे विशाल भूवैज्ञानिक घटना है, क्योंकि भारतीय प्लेट ने एशियाई महाद्वीप तक की 6400 किलोमीटर तक की दूरी लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की तीव्र गति से तय की है, जिसके पीछे मेंटल प्लम प्रभाव और डबल सबडक्शन प्रणाली को वजह बताया गया। तो कहने का मतलब यह है कि गोंडवाना का विखंडन जब हुआ, जिसमें भारत, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी देश एक साथ थे, वैज्ञानिक उसका समय बताते हैं आज से 180 से 160 मिलियन वर्ष पहले, जिसको शास्त्रीय गणना के अनुसार अगर रखें तो जो छठा मनवंतर यानी कि चाक्षुष मनवंतर, उसका अंतिम चरण वहां पर बैठता है। और जब भारत वहां से विखंडित होकर उत्तर की तरफ बढ़ना शुरू हुआ, उसकी डेट आती है 130 से 120 मिलियन वर्ष पहले, और यह काल गणना ठीक उसी समय आती है जब वैश्वत मनवंतर का समय प्रारंभ होना शुरू हुआ और चाक्षुष मनवंतर की प्रलय का अंत हुआ। लेकिन ये सेम समय निकला कैसे? तो बता दूं कि वर्तमान में 28वें महायुग के कलयुग में हम बैठे हैं, और चारों युग से मिला हुआ एक महायुग होता है 43,20,000 वर्ष का, जिसको 27 से यदि हम गुणा करें तो संख्या आती है 11,66,40,000। और वर्तमान के 28वें महायुग के 3 युग हो गए और 5,127 वर्ष का कलयुग हो चुका है। तो जब 11,66,40,000 में 17,28,000 यानी सतयुग, 12,96,000 यानी त्रेता युग, 8,64,000 द्वापर युग और 5,127 साल का कलयुग जब जोड़ते हैं तो संख्या आती है 12,05,33,128। और इसमें यदि एक सतयुग की आयु संध्या काल के रूप में यदि जोड़ी जाए, क्योंकि 2 मनवंतरों के बीच में एक सतयुग वर्ष के बराबर पृथ्वी जलमग्न रहती है, तो अब हम 12,05,00,000 में 17,28,000 और जोड़ देते हैं और संख्या मिलती है हमें 122.26 मिलियन। और शास्त्रों में भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा भी इसी समय पर मिलती है। और भूविज्ञान बताता है कि 120 से 140 मिलियन वर्ष पहले समुद्र का स्तर बहुत ही ऊपर था और जमीन के बड़े हिस्से डूबे हुए थे। तो इससे क्या पता चलता है कि पृथ्वी पर हो रही भूगोलिक गतिविधियां और हमारे शास्त्रों में कही हुई महायुगों और मनवंतरों की गणनाएं सटीक उसी टाइमलाइन में आकर बैठती हैं जिस टाइमलाइन को वैज्ञानिक बताते हैं। अभी दूसरा, जब टक्कर हुई तो एक बहुत बड़ा चेंज आया पृथ्वी पर। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला यानी कि हिमालय का बनना प्रारंभ हुआ, और उन हिमालय से बहने वाली एक नदी है गंडकी नदी, जिसमें कुछ पत्थर मिलते हैं। वो हमारे लिए तो सालिग्राम है, मगर जो सनातन को नहीं मानते वो उन्हें एमोनाइट्स बोलते हैं। मगर वो एमोनाइट्स की कहानी क्या है, उनका क्या रीजन है, उसको जानना है तो सेकंड पार्ट के लिए कमेंट करो, मैं इसका सेकंड पार्ट डाल देता हूं।